नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जी के फर्स्ट न्यूज़ के साथ और मैं आपका होस्ट शर्मा। अगर बात की जाए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर तो इस समय पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हर एक ज़िले के अंदर इस समय एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, जो कि स्टेट लैंड को लेकर, घास चराई को लेकर इस समय बड़ी कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हो रही है। तो उसी को लेकर आज नई बस्ती जम्मू में आज दुकानदारों द्वारा रोष प्रकट किया गया और उसको लेकर जानी चिंता जाहिर की गई, क्योंकि देखा गया कि आज कल के बीच में देखा जाए तो लोगों को वहाँ पे नोटिस मिले कि दुकानें अपनी खाली कर दे। तो उसी को लेकर काफ़ी सारा रोष देखने को मिला आज नई बस्ती के अंदर और काफ़ी सारा हंगामा भी हुआ और लोगों ने अपनी चिंता भी जाहिर की। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पिछले कई सालों से जहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं और हमारे व्यापार के साथ साथ कईयों के जो लोग हमारे पास काम भी करते हैं उनका भी परिवार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक रोष था लोगों के अंदर और उसी को लेकर जब ये खबर चली तो उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर रैना, वह नई बस्ती में पहुंचे और उन्होंने लोगों से क्या बातचीत की और लोगों को क्या आश्वासन दिया, आइए आपको सुनाते हैं। ये दुकान से मंगवाने कुछ है इधर इधर ये मेरे सामने दुकान है, मेरे सामने दुकान है थोड़ी है। हां बिल्कुल और चल इधर आई और खो दिए सर सारे ही उन्होंने आखिया जी साढ़े को इन्ने नोटिस आई है ना, बाकी है कल रैना साहब गरीबों को आशियाना किस तरह से बचाएंगे। आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, जिस तरह से यहाँ नोटिस लोगों को सर्व हो रहे हैं। नई बस्ती की बात करें, सबसे पुरानी मार्केट है। रविंद्र रैना जी कहेंगे कुछ, लगातार यहाँ पर लोगों को जो है वो नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, दुकानदार काफी ज्यादा डरे हुए हैं। कोई डर नहीं, यूथ नहीं है, कोई नोटिस के नोटिस है सुना एक ओदा नोटिस है सर मेरा थोड़ा है मेरा सर गुरप्रीत डोगरा जी सर 2 दिन तो सोते नहीं है सर। कोई चिंता वाली गल कोई परवाह नहीं करनी ना सोने वाली केड़ी गल है, नहीं कोई ऐसी गल नहीं है। सोने वाली केड़ी गल कहते कि किसी वाली जिले के आए ना सिर पे बुलडोजर लेके अह की कर लेना उसे। कोई सिर ते बुलडोजर लेके नहीं आ सकता, कमाल दी गल है। तांदली पई है तांदली पई है सर सर कोई कमाल है सर। 7 दिन का सर गल ये है कि नोटिस जरा नोटिस सानू आया ना दुकाना तोड़ने वाला पहले सानू जहर दे दियो, आगे इधर भी आया सबनू सर सारे और को दिन सर कल इधर तो कराया और टाइम नहीं संडे है तो आखे दूसरे दिन डिस्पैच कर उसको ना पहले सानू जहर दिता जाए कर देना सर। ये क्या कहना तुम्हारे नोटिस तैयार होए ये तो कारपोरेटर साहब कल दे आइए देना इधर। मैं अपने अध्यक्ष जी के ध्यान च कल दी गल लियांदी है, ये जेह्ड़े कल नोटिस सर्व नहीं होए नोटिस रविंद्र रैना लगातार ये थोड़ा ये तुसे आए। हां जी ये बंसी केड़ी दुकान है जनाब दी? ये मिठाई वाली। अच्छा ये जोगिंदर कुमार और ये छोटा भरा है। नाम ही लिए देना पहले कॉपी इधर आओ मनियाल साहब, इधर आओ साहब दुकानदारों का काफी बुरा हाल। मनियाल साहब इधर आओ। नेल्सो एक होता है लो देखिए दुकानदारों को भाई ये कुछ है बोना। हाँ बैठो साइड में इधर आओ। रैना साहब के लिए आओ जी आओ मनियाल साहब इधर आओ। बैठो बुलाओ ना, बंदे भी आओ सारे। आओ बेंसी जी बैठो हाँ जी इधर ये भी नोटिस आए सारे देते सारे सर सारे चलो जी कौन सर ठीक है फ्रेम ठीक है कोई कुछ को देखे गए कुछ को बोल के गए, हम बाद में देंगे जी। टोटल कितने नोटिस आए होने मैंसी जी? सर अजे तो 7-8 आए सारे ही बंडे कर देना बंडा दे सारे ही हो पिछली जेरी मार्केट है उन्हें सारे ही आए 100 उधर नोटिस आए और 200 दुकान इस लाइन च मैंने कोशिश लोग पाया और ये नहीं है कोई 5 मरले दी है या 10 1 मरले दी भी है नहीं है 10 बाय 10 10 बाय 12 15 दी दुकाना सारियां तो सर अगर नी दुकाना तोड़नियां तो पहले सानू जहर दे दियो, साडे बच्चे जहर दे दो तो फिर तोड़ते रहो जो मर्जी तोड़ो।
आए तो बोर्ड कुछ और समझिए पाए हैं। कोई चिंता वाली गल नहीं क्या है। बात अध्यक्ष है? क्यों चिंता करते हैं? क्या आप बात करते हो सर ये रामराज है। कि कोई नहीं, क्या परवाह नहीं करनी। नहीं परवाह क्यों नहीं करनी सर? देखो सुबह ये जो नई बस्ती के अंदर एक मामला सामने आया है कि यहाँ जो पिछले 50-60 सालों से यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनको ये जो नोटिस सर्व किया गया है, हमारी जानकारी में ये सारा मामला आया है और जैसे ही इस मामले की हमें जानकारी मिली, यहां के जो हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी और यहां हमारे सीनियर लीडर विनय गुप्ता जी, इन सब ने, और फिर उसके बाद यहां डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब और विबोध गुप्ता जी ने ये सारे यहां आकर नोटिस देखे और इसकी सारी जानकारी मुझे दी और मैं खुद यहां नई बस्ती यहां नोटिस सर्व किए गए। कल रात को मैं यहां आया हूं। मैंने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैंने बात की है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बात कही है कि जिसके पास 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले थोड़ी जमीन है और बहुत साल पहले से है, ऐसे किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने कई बार कहा और फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। आम इंसान को, चाहे वो कहीं कोई दुकानदार है या गरीब मजदूर किसान है या किसी के पास कोई दादा विरासती कोई जमीन है, ऐसे किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा। और उसके बावजूद ये जो नोटिस दिए गए हैं, ये एक प्रकार की हैरासमेंट कुछ विभाग के अधिकारियों ने की है। क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? और मैं ये सारे नोटिस लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास अभी जाने वाला हूं। मैं आपको यकीन देता हूं, आप निश्चिंत होकर रहिए। जो गवर्नर साहब ने खुद कहा है, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया है और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बोला है, आम जनमानस को कोई तंग नहीं किया जाएगा। अगर कोई बड़े लैंड माफिया हैं, 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी पोजीशंस का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों या घास चराई पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े लैंड माफिया हैं, जिन्होंने हजारों कनाल जमीनें कब्जा करके पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों के साथ मिली भगत करके गलत कागज तैयार करके बेच डाली जमीनें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छोटे किसी दुकानदार को या कोई 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले जिसके पास जमीन है और वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर वहां से करता है, ऐसे किसी भी दुकानदार को या किसी भी इंसान को तंग नहीं किया जाएगा। आप निश्चिंत रहो। ये सारी कार्रवाई मैं एक बार गवर्नर साहब के सामने नोटिस में लाऊंगा और जो जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, जिसने ये हरासमेंट की है, मैं गवर्नर साहब को बोलकर
चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलकर ऐसे हरासमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। निश्चिंत होके काम करें, अब ये दुकानदार निश्चिंत होके काम करेंगे। नई बस्ती के तमाम साथियों को कहता हूं, आप निश्चिंत होकर काम करो। आपके ऊपर बुलडोजर चलने से पहले वो बुलडोजर, जैसे कि आपने सुना रविंदर रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा खुद इस चीज़ को कहा गया है और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण मेहता जी, उनकी द्वारा जो साफ क्लियर किए गए, जिनके भी पास 5, 10 या 15 मरले ज़मीन होगी, या जिनके ऊपर वह अपना कोई शॉप कर रहे हैं, जहाँ किसी का घर बना है गरीब परिवार का, जहाँ कोई मिडिल क्लास होगा तो उसको किसी को भी तंग नहीं किया जाएगा। तो फिर अगर ये ऐसे नोटिस आते हैं और अगर लोगों को हरास किया जाता है तो वह उन्होंने साफ तौर पर इस मौके पर जो वहाँ पे स्थानीय लोग इकट्ठे मौके पर मौजूद थे, उन्होंने उनको साफ तौर पे कहा कि वह एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिलकर इसको लेकर उन लोगों पे कार्रवाई के लिए कहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब उन्होंने खुद इस चीज़ को मीडिया के थ्रू ये चीज़ बात कही थी कि किसी भी 5, 10 या 15 मरले वाली लैंड जिनके पास भी होगी, उनको जहाँ कोई अपना व्यापार, जहाँ किसी का घर होगा उसको नहीं छेड़ा जाएगा, जो कि जहाँ जिसका कोई काम जहाँ घर होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसी को लेकर आज लोगों को जब नोटिस मिले तो उनमें रोष था कि अगर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 5, 10 या 15 मरले वाले जिनके पास लैंड होगी उनको किसी को भी तंग नहीं किया जाएगा, और दूसरी ओर विभाग जो है वह नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने चिंता भी जाहिर की। और इसी को लेकर रविंदर रैना जो कि प्रदेश है, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी को भी जहाँ अगर किसी को भी जो नोटिस मिले हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिलकर उनकी मांग करेंगे, और किसी को भी फिलहाल के लिए किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अब देखना यह है कि इसके बाद क्या सामने आता है या इसके बाद क्या। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर लोगों को आश्वासन दिया कि वह घबराएं ना, अगर और उन लोगों के खिलाफ भी वह एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे जिन लोगों ने इन दुकानदारों को नोटिस भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में चिंता भी है, क्योंकि काफ़ी समय से बड़े पुराने लोग जो वहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने गरीब उसी दुकान से ही अपना पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक चिंता का विषय था, जिसको लेकर रविंदर रैना मौके पर पहुँचे और लोगों को आश्वासन भी दिया और कहा कि वह घबराएं ना। इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए जेके फर्स्ट न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।